लॉर्ड परशुराम आप पाएंगे कि एक ऐसे करेक्टर है हमारे माइथोलॉजी में जो करीब करीब हर पुराण में, इवन महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी हर जगह आपको प्रेजेंट मिले। क्योंकि लॉर्ड परशुराम माने जाते हैं चिरंजीवी, तो हम उनके लिए थे नहीं यूज कर सकते, वी शुड यूज हैं। बट क्या परशुराम की पूजा होती है आज के टाइम पे? जब ये बात सेज ऋषिक को पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो जो हो गया सो हो गया, आई कैन नॉट चेंज दैट। तो अब तुम्हारी मदर के एक ऐसा पुत्र होगा जो कि ब्राह्मण होगा और तुम्हें एक क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। वॉज बर्निंग द होल लंका बिकॉज ऑफ वॉट रावण डिड, अ गुड डीड। एक बार ये जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे गए, वहां पे उनके पास कामधेनु गाय थी जो इनको पसंद आ गई क्योंकि वो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ, ये मेरे पास होनी चाहिए, तो रत्न है। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, एंड गुस्से में आके उन्होंने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। केरला को परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। जब लॉर्ड परशुराम फेस्ड लॉर्ड राम, सीता जी से विवाह करके वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो दोनों का आमना सामना हुआ। तो उसके हिसाब से लॉर्ड परशुराम वेंट टू माउंट महेंद्र, उस क्षत्रिय क्लैन जो उस समय अत्याचारी हो चुकी थी, उसके हाथ से पावर ले ली और पूरी धरती जिसको वो जीत चुके थे बिकॉज वो इनविंसिबल थे, उसको ऋषि कश्यप को दान कर दिया। नाउ द वे आई सी इट इशिता जी, दैट वाज द वेरी फर्स्ट एक्ट ऑफ कम्युनिज्म। आपको ये जान के हैरत होगी इशिता जी कि लॉर्ड राम और बलि से पहले एक और इंसान था जिसने रावण को पराजित किया था। नमस्कार और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो ऐसा क्यों होता है में। मैं हूं इशिता और ये है माइथोलॉजिस्ट और ऑथर शरद बिंदल। और एक बार फिर हम आपके सामने आज मौजूद हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में जानने के लिए, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए। अच्छा, जब हम बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग के कुछ नाम आते हैं उनमें से एक नाम परशुराम जी का जरूर आता है, क्योंकि वो हमारे कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम जानते हैं। और साल में एक बार हम जरूर परशुराम जयंती भी मनाते हैं। बट एग्जैक्टली वो क्यों हमारे कल्चर में इतने इंपॉर्टेंट है, हमारे ट्रेडिशन में इतने इंपॉर्टेंट है, ये आज हम समझेंगे शरद जी से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सर, पहले तो अब हमें ये बताइए कि आगे बढ़ने से पहले आपकी जो सेंटिनल ट्रिलॉजी है उसमें भी परशुराम बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले आप ये बताइए आपने परशुराम को ही क्यों पिक किया? Okay, so you can say that, Ishita ji, that the whole plot of my book revolves around him. And why only my book? लॉर्ड परशुराम आप पाएंगे कि एक ऐसे करेक्टर है हमारे माइथोलॉजी में जो करीब करीब हर पुराण में, इवन महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में भी हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेंगे। हाँ, करेक्ट, मिलते हैं। So he holds a very special and important place in all our scriptures. So पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि परशुराम जी कौन थे, आई एम सॉरी, कौन है। थे और हैं। हाँ, तो ये जो थे और आई एम सॉरी हैं, ये हो सकता है थोड़ा इस एपिसोड में आपके हो, बिकॉज यू नो सीसी वी डू नॉट डिस्कस अबाउट इमोर्टल्स वेरी ऑफन। और चूंकि लॉर्ड परशुराम माने जाते हैं चिरंजीवी, तो हम उनके लिए थे नहीं यूज कर सकते, वी शुड यूज हैं। राइट, करेक्ट। सो लॉर्ड परशुराम जयंती हम मनाते हैं ऑन द 3rd डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ वैसाख मंथ। इसे आप अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं। ओके, कोइंसिडेंस? परहैप्स। लॉर्ड परशुराम का जन्म कैसे हुआ था, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, कि हम लॉर्ड परशुराम के जन्म के बारे में जानते हैं, इट्स रियली इंटरेस्टिंग, बेफिटिंग है क्योंकि हम जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो हम उनका बर्थ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं परशुराम जयंती पे। अब लॉर्ड परशुराम का जन्म कैसे हुआ था? एक सेज हुए ऋचिक, जो कि मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, लॉर्ड ब्रह्मा के। उनकी पत्नी का नाम था सत्यवती, जो पुत्री थी किंग गाधी की। अब जो सत्यवती थी, उनके दिल में बड़ी तमन्ना थी कि उनके भी सेज ऋचिक जैसा तपस्वी ब्राह्मण पुत्र हो। एक बार उनकी मदर उनसे मिलने आई हुई थी उनके आश्रम पे, तो उन्होंने अपनी मदर से ये इच्छा जाहिर करी। तो उनकी मदर ने भी एक इच्छा जाहिर करी कि उनको भी एक बहादुर और जो उनके किंगडम की रखवाली कर पाए ऐसा पुत्र चाहिए, ऑब्वियसली क्षत्रिय पुत्र चाहिए। तो उन्होंने उनको थोड़ा कहा कि भाई अब आपके तो जो पति हैं वो सर्व
गुण संपन्न हैं, तो अगर आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा पुत्र और मुझे भी मेरे हिसाब से पुत्र मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली सत्यवती ने अपने पति यानी सेज ऋचिक से ये इच्छा जाहिर करी कि उसके एक उनके जैसा ही तपस्वी ब्राह्मण पुत्र हो और उनकी मदर के एक बहादुर क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न हो। उसके लिए उनकी बात मानते हुए उसके लिए सेज ऋचिक ने एक पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया, जिसके अंत में उन्होंने 2 बाउल्स ऑफ पायसम जो कि यज्ञ के बाद दिए उनको पीने के लिए, जिससे उनके इच्छा के अनुसार उनको पुत्र प्राप्ति होगी। ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से वो बाउल्स एक्सचेंज हो गए। ओके। जब ये बात सेज ऋचिक को पता चली तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो जो हो गया सो हो गया, आई कैन नॉट चेंज दैट। तो अब तुम्हारी मदर के एक ऐसा पुत्र होगा जो कि ब्राह्मण होगा और तुम्हें एक क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। तो और यहाँ पे मजेदार बात, उनकी मदर के जो पुत्र हुआ उसका नाम था, वो बहुत अच्छे क्षत्रिय भी थे, उनका नाम था कौशिक। ओके। जो बाद में चल के वन ऑफ द सप्त ऋषि बने, विश्वामित्र। ओके ओके। अब सत्यवती ने जब ये कहा कि नहीं मुझे तो क्षत्रिय पुत्र तो नहीं चाहिए, अब आप कुछ भी करो मुझे क्षत्रिय पुत्र नहीं चाहिए, मुझे आप जैसा एक तपस्वी ब्राह्मण पुत्र चाहिए। तो सेज ऋचिक ने कहा कि भाई द बेस्ट आई कैन डू इज कि आपके पुत्र तो ब्राह्मण होगा, तपस्वी ब्राह्मण, लेकिन फिर जो आपका पोता होगा वो क्षत्रिय क्वालिटी वाला होगा। तो उसको बस एक पोस्टपोन कर दिया, प्रोलॉन्ग कर दिया। ओके। सो सत्यवती के अकॉर्डिंगली जो पुत्र हुए उनका नाम था जमदग्नि। वो एक ऋषि थे और काफी तपस्वी ऋषि थे और वो पिता थे लॉर्ड परशुराम के। ओके। तो सत्यवती के जो पोते हुए यानी प्रपौत्र हुए वो हुए लॉर्ड परशुराम और उनके अंदर क्षत्रिय क्वालिटीज थी, खतरनाक टाइप की क्षत्रिय क्वालिटीज। ये है उनकी पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी उनके जन्म की कि क्यों वो माने जाते हैं पहले वॉरियर ब्राह्मण। हमने इसके बाद बहुत सारे वॉरियर ब्राह्मण, महाभारत में आपने द्रोण को देखा, गुरु द्रोण को, वो भी वॉरियर ब्राह्मण थे, बट ऐसा माना जाता है ये जो वॉरियर ब्राह्मण की शुरुआत हुई थी ये लॉर्ड परशुराम से हुई थी, जो अक्सर कहानियों में जब भी हम सुनते हैं तो ये बोला जाता है। बिल्कुल ठीक बात, ये उनके जन्म की कहानी। अच्छा, तो आप जैसे अभी बता रहे हैं कि जो ये परशुराम थे ये फर्स्ट वॉरियर ब्राह्मण थे। एक और जो हम इनके बारे में बात जो जानते हैं वो ये है कि परशुराम ने 21 क्षत्रिय क्लैंस का अंत किया था। तो मतलब ऐसा माना जाता है ईशिता जी कि 21 बार उन्होंने क्षत्रिय क्लैन का सर्वनाश किया था। अच्छा, तो ये क्या मतलब, देखिए अब जैसे एक अगर हम मोरालिटी की बात करें तो या एथिक्स की बात करें तो थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल होगा, या आप हमें समझाइए कि जो गुड डीड और बैड डीड वाला है क्या ये उस कैटेगरी में आएगा, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये गुड डीड है या बैड डीड है? गुड डीड, so why only Lord Parashuram, Ishita ji, in that case was burning the whole Lanka because of what Ravan did? A good deed? No, it wasn't. Okay. So Lord Krishna, if he willed so, could have avoided Mahabharat war in which millions perished. Was that a good deed? Okay. So you need to understand Hindu philosophy of karma and dharma, and that is way deeper than we lesser mortals can comprehend, Ishita ji. अच्छा चलिए, ओके, एक बात बताइए, what does killing mean in Hindi? मारना या फिर हत्या करना। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए वध करने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अच्छा, ये सिमिलर साउंड कर रहा है कि हत्या या मारने से, पर आई डोंट थिंक सो कि एग्जैक्टली ये मतलब होना चाहिए उसका। सो वध करने की ट्रांसलेशन आप मर्डर करना नहीं कहेंगे, बिकॉज देयर इज नो एप्ट वर्ड इन एनी अदर लैंग्वेज जो वध करने को समझा पाए। ये सिर्फ समझा जा सकता है धर्म और कर्मा के कॉन्सेप्ट से, हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से। सो वध करना इज लाइक किसी वध करना, यू हैव टू सी इट इन ग्रेटर गुड टर्म्स। एक अत्याचारी है, उसका वध किया गया, विच इज अ गुड डीड। सो अगर आप इसको मोरालिटी पे जज करने वाले हैं, then you will be missing the concept of greater good. Okay. अच्छा, तो ये जो आप अभी समझा रहे हैं, अगर आप इसको हमें थोड़ा और सिंप्लीफाई करके किसी और एग्जांपल से समझा सकें।
ओके, सिंप्लीफाई करके बागवानी का शौक, गार्डनिंग का शौक थोड़ा बहुत है आपको क्या इशिता थोड़ी जी? बहुत की है। ओके, अच्छा चलिए मुझे बताइएगा, आपने अपने टेरेस पे एक गुलाब का फूल लगाया है एक गमले में। हम्म। ना द प्रॉब्लम इज कि उसके आसपास खरपतवार उग जाती हैं, हम्म। तो क्या करते हैं आप? हाँ, उनको हटा देते हैं। ओके, पौधों में जीवन है, हम्म। सो क्या कभी गिल्टी फीलिंग नहीं आई आपको कि आप वो खरपतवार उखाड़ रहे हैं? ओके, ठीक है। समझ में आया। ऐसा क्यों करते हैं आप? बिकॉज you have the power to eliminate that, and you want the things to be the way you want it. हम्म। तो आप चाह रहे हैं कि गुलाब का फूल दिखे उसके अंदर, उसके अगर झाड़ वाड़ उखाड़ अगर उगा रहे हैं उसमें, तो वो सब आपको ना दिखे। तो वो ग्रेटर गुड है यहाँ पे कि वो गुलाब का फूल जो है आपके पौधा, लिए। हाँ, मेरे लिए वो। सो आपको अपने बाग को अगर सुंदर दिखाना है तो आपको खरपतवार साफ करनी पड़ेगी। मोरालिटी और ये सब जब आप देखते हैं तब आपको ये भी देखना पड़ता है कि इससे बेहतर क्या और हो सकता है, ग्रेटर गुड क्या होगा। सो फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझ लीजिए, टेल मी वन थिंग, जब एक देश और दूसरे देश के बीच में लड़ाई हो रही होती है तो क्या उनके सैनिक मोरालिटी उस पे जज किए जाएंगे? ड्यूटी होती है वो उनकी। सो ग्रेटर गुड को तो अलग ही तरीके से देखना पड़ेगा। हम अपने सही और गलत के पैमाने पे अगर उसको मापदंड वो रखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे ग्रेटर गुड को। लेकिन चलिए एक बार को हम फिलॉसफी को एक तरफ हटा देते हैं। तो ये जो आपने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया उन्होंने, क्षत्रिय क्लैन का, इसको जरा समझते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है। एक राजा हुए थे कार्तवीर के नाम से, पूरा नाम एक्चुअली कार्तवीर, उनके पिता का नाम कृतवीर था, इसलिए आपको पता ही ऐसे, तो उनका नाम कार्तवीर हो गया। वैसे उनका नाम अर्जुन था, नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद अर्जुन ऑफ महाभारत, पांडव वाले। यस। सो ये माहिष्मती साम्राज्य के राजा थे। इन्होंने, क्योंकि इनके पास में बहुत पावर थी, एक बार ये जमदग्नि ऋषि के आश्रम पे गए। वहां पे उनके पास कामधेनु गाय थी जो इनको पसंद आ गई, क्योंकि वो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ, ये मेरे पास होनी चाहिए, तो रत्न है, मेरे पास होना चाहिए, मुझे दे दो। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। एंड गुस्से में आके उन्होंने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। हत्या की। अब चूंकि जो लॉर्ड परशुराम थे वो बहुत बड़े पितृभक्त माने गए हैं, तो जब उनको ये बात पता चली कि उनके ऐसे ऐसे पिता की हत्या कर दी है, तो गुस्से में आके उन्होंने कार्तवीर और उनके पुत्रों का विनाश कर दिया, वध कर दिया। लेकिन उनका गुस्सा कार्तवीर और उसके पुत्रों का वध करने के बाद भी शांत नहीं हुआ, और वो निकल पड़े उस समस्या को हल करने के लिए जो रूट कॉज थी बिहाइंड द डिवास्टेटिंग क्लैश बिटवीन ब्राह्मण क्लैन एंड क्षत्रिय क्लैन एट दैट टाइम। एंड ये रीजन क्या था? ओके, सो देयर वाज अ डिवास्टेटिंग क्लैश बिटवीन ब्राह्मण क्लैन और क्षत्रिय क्लैन। तो जो बैलेंस ऑफ पावर था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था। क्षत्रिय क्लैन ब्राह्मण क्लैन का विनाश करने पे जुटी हुई थी, और वो उस समय अत्याचारी बन चुके थे। तो लॉर्ड परशुराम ने ये जिम्मा उठाया कि अब मैं ये जो अत्याचारी लोग हैं इनका विनाश करूंगा। एंड दैट्स वाई कि वो उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि 21 बार क्षत्रिय क्लैन का उन्होंने सर्वनाश किया, सफाया किया। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि परशुराम को ये शायद जो रियलाइजेशन रहा होगा पहले हो चुका होगा, और जो क्षत्रिय थे, जो उनकी क्रूरल्टी थी वो पहले भी थी, बट जमदग्नि उनके जो पिता हैं उनके वक्त, उनके डेथ के बाद में ही क्यों उन्होंने एक एक्शन लिया? अगर ओके, तो अब इस क्वेश्चन के जवाब के तौर पे एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक छिड़ जाएगा फिर से। ये जो डिवास्टेटिंग क्लैश उत्पन्न हुआ बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय क्लैन, ऐसा मेरी रिसर्च कहती है कि ये इसकी स्टार्टिंग हुई वामन अवतार के बाद से। अच्छा, ओके। जहाँ पे विष्णु जी का अवतार हुआ था एज अ वामन अवतार जिसको हम मानते हैं, और उन्होंने उस समय के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे उनसे वरदान में सब कुछ मांग लिया उनका, बलि से। देन परहैप्स क्षत्रिय क्लैन स्टॉप्ड ट्रस्टिंग ब्राह्मण्स एंड इट वेंट डीपर एंड डीपर। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ था। चूंकि उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था लॉर्ड परशुराम का, तो वो आराम से अपना जीवन ब्राह्मण के तरीके से जी रहे थे। बट मैंने उनके जन्म की कथा आपको सुनाई थी, उनके अंदर थी क्षत्रिय क्वालिटीज भी,
एंड दैट टू कि जब वो लॉर्ड शिव जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान में ले चुके थे अपना एक ऐसा अपराजित होने वाला शस्त्र जिसका नाम था विद्युदाभि, द बैटल एक्स, तो उनको ये भी पता था कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो व्हेन यू हैव द पावर यू डू व्हाट यू थिंक इज राइट। राइट। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि एक ग्रेटर गुड के लिए उन्होंने एक एक्शन लिया जो उनको लगा कि उनके हिसाब से सही है। इसके पीछे एक और अगर हम एक एंगल को एक्सप्लोर करें, जिसका आपने मेंशन अपनी किताब में भी किया है, कि जो ये बैलेंस ऑफ पावर था कि जो क्षत्रिय थे बहुत बहुत क्रूर हो गए थे और उनका उनका वध इस वजह से किया गया ताकि इन अ वे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो सके। आपने अपनी बुक में सॉर्ट ऑफ एक हिंट दिया है और आप कई बार ये बोल भी चुके हैं कि जो परशुराम है ये कम्युनिज्म के फादर हैं एज पर योर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा अगर इस पे अगर आप हमें एलैबोरेट करके बता सके। ओके, सो इशिता जी, लॉर्ड परशुराम वाज द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड दत्तात्रेय। हम दत्तात्रेय के बारे में अगर आपको ध्यान हो, हम पिछले वीडियो में भी हम लोग इसमें जिक्र कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। लॉर्ड दत्तात्रेय ने उनको एक बहुत गूढ़ रहस्य जिसका नाम था त्रिपुरा रहस्य, उसके बारे में बताया था, विच वॉज परहैप्स बिकॉज खुद लॉर्ड दत्तात्रेय वॉज एन एपिटोम ऑफ त्रिमूर्ति। इस त्रिपुरा रहस्य को ही हम एक बेसिक ऑफ कम्युनिज्म मानते हैं। इसको जानने के बाद ही ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड परशुराम ने लिखा था परशुराम कल्प सूत्र, which is believed to be the first book of communism. Okay. बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें अलग अलग सेक्ट ऑफ स्कॉलर्स हैं जिन्होंने रिसर्च कर रखी है, उनकी एक वो बताता हूँ आपको। ऐसा माना जाता है कि अर्ली यूरोपियन कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरीज लाइक कार्ल मार्क्स indeed visited India, Kerala, Okay. to understand the nuances of communism. केरला को परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। अच्छा, okay. इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शॉर्ट में सुनाता हूँ आपको। तो कुछ केरला लेजेंड्स के हिसाब से जब परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का सफाया कर दिया तो उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए एक यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ, और उसमें सारी की सारी धरती, वो पूरी धरती जीत चुके थे, वो सारी की सारी धरती उन्होंने ऋषि कश्यप को दान में दे दी। ओके, ठीक है। अब उनको अपनी तपस्या करने के लिए कोई जगह चाहिए थी, सो ही थ्रू हिज बैटल एक्स इनटू द ओशन, जिसकी वजह से जो हिस्सा उभर के आया वो था कोंकण से लेके कन्याकुमारी तक का। ऐसा केरला लेजेंड्स में आपको देखने को मिलता है। वो पूरा क्षेत्र परशुराम क्षेत्र कहलाया। केरला is also supposed to be the origin of communism. Even today itself आप पाएंगे कि वो कम्युनिज्म हब भी है। अब हालांकि ये जो केरला लेजेंड्स हैं ये तालमेल नहीं खाते वाल्मीकि रामायण के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जब लॉर्ड परशुराम फेस्ड लॉर्ड राम, जब वो सीता जी से विवाह करके वापस अयोध्या लौट रहे थे, तो दोनों का आमना सामना हुआ, तो उसके हिसाब से लॉर्ड परशुराम वेंट टू माउंट महेंद्र। अच्छा, ये महेंद्रगिरी पर्वत पे चले गए जी। ओके, सो आपने अभी ये जैसे बोला ना कि परशुराम मिले थे राम और सीता से जब वो अयोध्या लौट रहे थे, पर हमने तो ये भी सुना है कि वो वहाँ स्वयंवर में खुद आए भी थे। टीवीज में और बाकी सब इनमें जगह में देखा हुआ है आपने। मैंने पहले बता दिया था मल्टीपल लेयर ऑफ स्टोरी। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से वो स्वयंवर में नहीं आए थे क्रोधित अच्छा। होके कि तुमने शिव जी का धनुष तोड़ दिया, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। सो मल्टीपल लेयर ऑफ स्टोरीज एडेड टू द नैरेटिव्स, तो वो उसका रीजन है। एनीवे, सो ये केरला वाला लेजेंड इस वाले वाल्मीकि रामायण से तालमेल नहीं खाता। कंट्राडिक्शन अलर्ट। अब जरा समझते हैं कि कम्युनिज्म का बेसिक क्या है, मतलब कम्युनिज्म हमें क्या बताता है। एक्चुअली तो बहुत कुछ बताता है, बट बेसिक आइडियोलॉजी क्या होती है कम्युनिज्म की? To restore the balance, to take the powers from the few and distribute it among the unprivileged class. यही बेसिक आइडियोलॉजी मानी जाती है कम्युनिज्म की। नाउ प्लीज समझते हैं कि लॉर्ड परशुराम ने क्या किया। कार्तवीर अर्जुन का सफाया करने के बाद उन्होंने उस क्षत्रिय क्लैन जो उस समय अत्याचारी हो चुकी थी उसके हाथ से पावर ले ली, और पूरी धरती जिसको वो जीत चुके थे बिकॉज वो इनविंसिबल थे, उसको ऋषि कश्यप को दान कर दिया।
Now the way I see it, Ishita ji, that was the very first act of communism. Thousands of years before what happened with czars in Russia. So मैं इसीलिए जो आपका क्वेश्चन था, मेरी रिसर्च ये कहती है ही वॉज द फादर, ओरिजिनल फादर ऑफ कम्युनिज्म। अब यहाँ पे एक मैं और आपको मजेदार बात बताता हूँ इशिता जी। लॉर्ड दत्तात्रेय जो गुरु थे लॉर्ड परशुराम के, उनका ना एक और शिष्य था, फेवरेट शिष्य, जो इतना फेवरेट था कि उन्होंने उनको वरदान दिया था दैट ही विल हैव 1000 आर्म्स, उसकी 1000 भुजाएं होंगी और वो प्रकट हो जाएंगी जब भी उसको जरूरत होगी उनकी। एनी आइडिया अबाउट द नेम ऑफ दैट डिसाइपल? थोड़ा आई थिंक आई एम कंफ्यूज्ड, तो आप ही बताइए एक बार जरा। कार्तवीर्य अर्जुन, ओके, एके सहस्त्रबाहु। आपको ये जान के हैरत होगी इशिता जी कि लॉर्ड राम और बलि से पहले एक और इंसान था जिसने रावण को पराजित किया था, वो था सहस्त्रबाहु, कार्तवीर्य अर्जुन। ओके, सो वो इतना पराक्रमी था कि उसने रावण को पराजित करके अपनी जेल में डाल दिया था। ओके, नाउ कार्तवीर्य अर्जुन इतना पराक्रमी था, लेकिन उसका वध किया लॉर्ड परशुराम ने। दोनों ही डिसाइपल थे लॉर्ड दत्तात्रेय के। नाउ द वे आई सी इट, एक गुरु का एक शिष्य किलिंग अनदर शिष्य, अ लिटिल सरप्राइजिंग, बट ये स्टोरी फिर कभी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ पे एक मिनट आप मुझे एक बात बताइए पहले कि आपने अभी बताया कि जो कार्तवीर्य अर्जुन थे इन्होंने वध किया, इन्होंने पराजित किया रावण को। अब जो कार्तवीर्य अर्जुन थे, क्योंकि वो इतने पराक्रमी थे, उसके बावजूद परशुराम इन्होंने वध किया कार्तवीर्य का। जी। अब यहाँ परशुराम विष्णु के अवतार है, माना जाता है, छठे अवतार हैं, और ये भी माना जाता है कि जो राम जी हैं, भगवान राम हैं, ये भी विष्णु के अवतार हैं और इनका जन्म हुआ था रावण के वध के लिए। जी बिल्कुल ठीक। तो जब एक विष्णु अवतार ऑलरेडी है, आप पूछना चाह रहे हैं कि लॉर्ड परशुराम ने ही वध क्यों नहीं कर दिया रावण का? क्यों नहीं किया? ओके, दैट मेक्स सेंस। तो प्लीज समझिएगा कि रावण वाज हाफ क्षत्रिय हाफ ब्राह्मण, राइट? और लॉर्ड परशुराम का जो मिशन था वो था क्षत्रिय क्लैन का सर्वनाश। हालांकि वो भी अगेन अभी डिबेटेबल टॉपिक है, भी मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा आपसे। तो लॉर्ड परशुराम का काम था क्षत्रिय क्लैन का सर्वनाश करना, तो उस वजह से आप ये मान सकते हैं कि रावण चूंकि हाफ ब्राह्मण था वो नहीं कर सकते थे, इसलिए शायद लॉर्ड राम का जन्म हुआ था इस पर्पस के साथ में। ओके। अब जब आप ना इशिता जी इसमें डीप रिसर्च में जाएंगे तो कुछ टाइमलाइंस में आपको गैप देखने को मिलेंगे। कैसे, मैं समझाता हूँ। रावण कार्तवीर्य के टाइम पे थे, कार्तवीर्य का वध किया लॉर्ड परशुराम ने। अब हमको वाल्मीकि रामायण में एक जिक्र देखने को मिलता है बालकांड में, जहाँ पे राम जी सीता जी से विवाह करके वापस अयोध्या लौट रहे होते हैं और उनका आमना सामना होता है लॉर्ड परशुराम से। तब रावण भी था। तो अगर लॉर्ड परशुराम ने क्षत्रिय क्लैन का सर्वनाश किया था 21 बार, तो फिर हमें लॉर्ड परशुराम भी देखने को मिलना है वाल्मीकि रामायण में, और राम भी देखने को मिल रहे हैं और रावण भी देखने को मिल रहे हैं। और रावण वॉज नॉट इमॉर्टल। ठीक है। सो ये थोड़ा टाइमलाइंस में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। यानी कि लॉर्ड परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का सर्वनाश किया था, ये बहुत तो बाकी स्क्रिप्चर से मेल नहीं खाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इक्ष्वाकु वंश, तो अगर क्षत्रियों का विनाश किया था तो क्या उसमें 16 डायनेस्टी भी थी, इक्ष्वाकु वंश। नाउ इक्ष्वाकु वंश जिसमें लॉर्ड राम पैदा हुए थे का अगर हम पूरा इतिहास देखें तो हमें श्री हरिवंश पुराण से में उनका पूरा का पूरा लीनेज, पूरी वंशावली देखने को मिलती है। कहीं पे कोई जिक्र नहीं है कि श्री राम के किसी भी पूर्वज का लॉर्ड परशुराम ने संहार किया हो। तो हो सकता है कि सिर्फ कार्तवीर्य के वंशजों का अंत करने के लिए, वध करने के लिए उनका जन्म हुआ। मतलब ये बहुत इजी एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी जा सकती थी, लेकिन इसमें भी एक पेच है। अच्छा, इशिता जी, क्या है? तो हमें क्या देखने को मिलता है कि लॉर्ड राम के एक पूर्वज हुए थे रघुकुल, रघुकुल से ही जाना जाता है उनका। हालांकि मेरे से पूछेंगे तो इक्ष्वाकु वंश में इतने प्रतापी राजा हुए हैं दैट आई एम कंपेल्ड टू आस्क व्हाई ओनली रघुकुल। करेक्ट, सही। सो फिर भी अब जब मैं कालिदास जी की रघुवंशम पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे एक जिक्र देखने को मिलता है
कि जब रघु जी इंदुमती से शादी करके शादी के लिए स्वयंवर के लिए गए हुए थे, तो वहां पे स्वयंवर के लिए जो बाकी राजा आए हुए थे उनमें से कार्तवीर के भी एक वंशज आए हुए थे जिनका नाम था राजा प्रतीप। ओके। तो यानी कि उन्होंने पूरा का पूरे उनके वंश का सर्वनाश कर दिया था लॉर्ड परशुराम ने, ये भी दिस इज ऑल्सो नॉट टेनेबल। तो ये टाइमलाइन थोड़ी सी मिक्स होती है जब आप रिसर्च करने पे आते हैं तो ये पूरी की पूरी थ्योरी इशिता जी थोड़ी रहस्यमयी और मिस्टीरियस बन जाती है। बट अगेन आई हैव अ हाइपोथेसिस जो आपको मेरी अगली बुक्स में देखने को मिलेगी ऑन दीज लाइंस। चलिए ठीक है, हम वेट करेंगे आपकी किताब का कि इसके बारे में आप और पढ़ने को मिले। पर इससे पहले एक बार ये बताइए कि आपने बोला था कि वाल्मीकि रामायण में लॉर्ड परशुराम जो है उन्होंने रास्ता रोका भगवान राम और सीता का जब वो अयोध्या वापस जा रहे थे स्वयंवर के बाद में। तो क्योंकि ये क्षत्रिय और परशुराम की बहुत नहीं बनती थी, तो क्या इनके बीच में भी कुछ ऑल्टरकेशन हुआ? ओके, सो अ राम फेसिंग अनदर राम. Okay, no, they did not fight actually, Ishita ji, and thank God, because Lord Parashuram has as I told you, had और has चलता रहेगा. तो लॉर्ड परशुराम हैज द इनविंसिबल बैटल एक्स नेम्ड विद्युदाबी. तो अच्छा है कि सामना नहीं हुआ क्या था एक्चुअली कि चूंकि उन्होंने शिव जी का धनुष तोड़ा था और वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे लॉर्ड परशुराम, तो उन्होंने उनको टेस्ट करने के लिए राम जी का रास्ता रोका था. उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे अंदर इतना ही पराक्रम है तो ये मेरा एक धनुष लो एंड यू स्ट्रिंग दैट बो एंड वील्ड दिस एरो ऑन दैट. तो उन्होंने, जो कि राम जी ने उनको करके दिखा दिया. सो ये जो चैलेंज उन्होंने दिया था उसमें लॉर्ड परशुराम पराजित हुए. बट चूंकि राम जी धनुष पे उस बाण को चढ़ा चुके थे विच वॉज अ सेलेस्टियल बो, तो उन्होंने उनसे कहा लॉर्ड परशुराम से कि अब ये वेस्ट तो नहीं किया जा सकता. नाउ बताइए भार्गव राम, पूरा नाम लॉर्ड परशुराम का जो ओरिजिनल नाम है वो भार्गव राम है. ओके. तो बताइए भार्गव राम, मैं इससे क्या नष्ट करूं? आपके स्वर्ग जाने का रास्ता और यहाँ आपका तप. तो लॉर्ड परशुराम ने चूज किया कि आप मेरे स्वर्ग जाने का रास्ता बंद कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन मैं अपने तप के बिना नहीं रह सकता. तो अब मैं यहाँ से आगे जाके, मैंने पूरी पृथ्वी दान दे ही दी थी, अब मैं यहाँ से आगे जाके माउंट महेंद्र पे यानी महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर अपना आई विल रिटायर. तो और ये कह के वो चले गए थे. ठीक है, तो इससे क्या आप ये कहना चाह रहे हैं या फिर क्या इससे ये इन्फर होता है कि अश्वत्थामा की तरह परशुराम भी जो चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, ये भी एक तरीके का पनिशमेंट था, एक श्राप था? मैंने पिछले वाले अश्वत्थामा वाले वीडियो में भी आपको बताया था शिदा जी, दैट इमॉर्टैलिटी विदाउट अ पर्पस इज अ कर्स. अनलाइक अश्वत्थामा, लॉर्ड परशुराम हैड अ ग्रेटर मिशन, ग्रेटर पर्पस, जो कि हम अपनी रिसर्च के दम पे बता सकते हैं कि टू मेंटेन द बैलेंस, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर व्हेनेवर इट गोज साउथवर्ड्स. सो ये एक बड़ा पर्पस है और काफी सारे स्कॉलर्स मेरे अलावा भी ये मानते हैं दैट ही इज स्टिल डूइंग द सेम. ओके, अच्छा, तभी चिरंजीवी अभी भी जी जिंदा है. जी. अच्छा, तो सर पहले तो मुझे थोड़ा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है. आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा आपको ये बता दूं, बिकॉज जैसे मुझे ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है, आई थिंक शायद हमारे सब्सक्राइबर्स को भी हो रहा होगा. तो या तो वीडियो बहुत पसंद आएगी और सब्सक्राइबर्स आएंगे, और नहीं तो जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं वो भी शायद भाग जाएं. बट बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लॉर्ड परशुराम को जब आप डिस्कस कर रहे होंगे तो वो थोड़ा लेंदी होने वाला है, बिकॉज उनका जिक्र करीब करीब हर हमारे स्क्रिप्चर्स में आपको देखने को मिलता है शिदा जी. बट मैं मान के चल रहा हूँ जब ओवरलोड हो ही रहा है तो थोड़ा और ऐड कर देता हूँ उसके अंदर. वैसे वो हर एक युग में भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि चिरंजीवी हैं. चिरंजीवी हैं. सो जैसे कि एक और हाइपोथेसिस मेरी, अब जो होगा देखा जाएगा. ठीक है, मान लेते हैं. सो एक और हाइपोथेसिस मेरी, ये हम लोगों ने एक बार पहले डिस्कस किया हुआ था कि लॉर्ड राम प्रेइंग लॉर्ड शिवा ऑन रामेश्वरम, इसका कोई भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है. ये कहीं बाद में ऐड किया गया होगा नैरेटिव के तौर पे. इसका जिक्र आपको तुलसीदास जी की रामचरितमानस में मिलता है ना. रामचरितमानस लिखी गई थी, हमें हिस्टोरिकली एस्टैब्लिश्ड है, कुछ 1574 या 1576 के बीच में कहीं पे.
और हमको ये पता है कि रामेश्वरम का जो ज्योतिर्लिंग है वो करीब करीब 1500 साल पुराना है, ऐसा मानते हैं। मगर किसी भी सूरत हाल में ये रामचरितमानस से तो पुराना ही है, यानी 1574 या 1576 से तो पुराना ही है। इसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, जो शिवलिंग है, जिसमें बाद में मॉडिफिकेशंस भी हुए थे, लेकिन ओरिजिनल स्ट्रक्चर कम से कम 1574 से तो पुराना है। यानी कि तुलसीदास जी के लिखने से पहले भी इसका नाम रामेश्वरम ही था। ओके। अब यहाँ पे मेरी हाइपोथेसिस आती है। आई बिलीव कि लॉर्ड राम ने ही वहां पे लॉर्ड शिव की पूजा की थी, इसीलिए उसका नाम रामेश्वरम है। बट नॉट द लॉर्ड राम, बट द भार्गव राम, परशुराम। यस। ओके। सो परशुराम जी शिव जी के भक्त थे। और हमारी रिसर्च इस तरफ इशारा करती है कि वहां पे शिवलिंग की स्थापना और पूजा लॉर्ड राम ने नहीं करी थी, बल्कि परशुराम जी ने करी थी। उनका ओरिजिनल नाम राम था। चूंकि उनको शिव जी से वो परशु मिला था जिसका नाम विद्युदाभी था, तो उनका कॉइंड नेम बन के आया। परशु इज दी व्हेन यू ट्रांसलेट इट द बैटल एक्स इनटू, तो परशु आता है। Okay. तो द कॉइंड वर्ड इज परशुराम। तो मेरी हाइपोथेसिस ये कहती है कि वहां पे रामेश्वरम नाम इसलिए पड़ा क्योंकि राम जी ने पूजा की थी, बट नॉट लॉर्ड राम, okay. भार्गव राम। अच्छा, तो ओके, मतलब ये कुछ नया जानने को मिला। बट क्या परशुराम की पूजा होती है आज के टाइम पे? ये भी बड़ी मजेदार बात है इशिता जी कि लॉर्ड परशुराम हर 6th अवतार हैं, हर युग में मिल रहे हैं, बट नॉट ही इज नॉट एज रिवियर्ड एज आर अदर लॉर्ड्स लाइक राम, कृष्ण। लेकिन उनकी पूजा होती है मोस्टली इन साउथ इंडिया। सो अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको उनके काफी सारे टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, परशुराम जी के। Okay. लेकिन नॉर्थ इंडिया में आपको एक चलिए एक मजेदार कहानी, मतलब एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ। दो ही मोस्टली रिवियर्ड इन साउथ इंडिया, बट क्या हुआ था जब केरला लेजेंड्स के हिसाब से चलेंगे अगर हम, तो जब केरला यानी परशुराम क्षेत्र की स्थापना उन्होंने की थी, तो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड परशुराम ने नॉर्थ इंडिया से लाके कुछ सिलेक्टेड ब्राह्मण फैमिलीज को केरला में बसाया था। ओके। जो लॉर्ड विष्णु के उपासक थे, और वो अपना लॉर्ड परशुराम के साथ एसोसिएशन दिखाने के लिए अपने बालों को एक तरफ गंजे रहते थे, एक तरफ काटते थे, और वो कहलाए नाम्बूदरीज। ये रॉयल क्लास मानी जाती थी, मानी जाती है केरला के अंदर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कि नॉर्थ इंडिया में उनकी पूजा क्यों नहीं होती है, इसका एक बड़ा मजेदार आपको एक फैक्ट बताता हूँ, और वो ये है, जो बहुत फेमस और बहुत पूजी जाने वाली जगह है लॉर्ड विष्णु की, उनमें से एक है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के जो चीफ प्रीस्ट होते हैं, मुख्य पुजारी होते हैं, वो हमेशा नाम्बूदरी होते हैं। Okay. सो आपको एक कनेक्शन दिख रहा होगा फिर इन दैट केस। तो नॉर्थ इंडिया में भी ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी पूजा बहुत नहीं होती, बट मोस्टली प्रेवलेंट इन द साउथ। साउथ। ओके। तो शरद जी, आई एम श्योर आपके पास और भी बहुत इन्फॉर्मेशन होगी बताने के लिए, बट जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें अपने सब्सक्राइबर्स को रोकना भी है थोड़ा। इशिता जी, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए बुक्स हैं, लेकिन आपके इस शो का तो पर्पस है कि हम डीप डाइव करें और वो जानने की कोशिश करें जो किसी को नहीं पता है। जो सबको पता है उस जानने में तो कोई फिर इंटरेस्ट होना ही नहीं चाहिए, कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। तो फिर भी एक जब इतना कुछ हो ही रहा है तो एक और हाइपोथेसिस मेरी सुन लीजिए। बिल्कुल। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बट हाँ, मतलब काफी कुछ समझने को मिला, जानने को मिला परशुराम जी के बारे में, बिकॉज हम बहुत सरफेस लेवल पे इनके बारे में काफी कुछ पता रहता है, एंड कई सारी चीजें आपने जो हम पहले से जानते हैं उनको भी रिफ्यूट कर दिया आज। तो ये काफी इंटरेस्टिंग रहा, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये चीज इतना ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, ये एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा काफी। और तो ये थी खैर कहानी परशुराम जी की। आप परशुराम जयंती हर साल मनाते हैं, एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता चल गया होगा कि परशुराम हमारे कल्चर में, हमारे संस्कृति में, हमारे ट्रेडिशन में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। एंड ऑब्वियसली वो चिरंजीवी हैं, तो वो है अभी भी, ही स्टिल अलाइव। तो एंड यू डोंट नो कि क्या पता आप में से किसी का उनसे सामना भी हुआ हो, बट सिंस ही इज एन इमॉर्टल, तो वी वोंट बी एबल टू टेल कि वो परशुराम जी हैं। बट एनीवे, बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।